विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, या रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, और हम पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पूरी हर एक टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो विस्थापन अभिक्रिया है इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए आपको क्या बताना है। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व, जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, ऐसे तत्व जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है वो अपने से कम, जिनकी क्रियाशीलता इनसे कम है, उन्हें उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। यानी ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। देखिए, डेफिनेशन अगर पूछेगा तो आपको बतानी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देंगे, यानी विस्थापित कर देंगे। ये हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए इसको, देखिए एग्जाम्पल है हमारा पहला। देखिए Pv प्लस CuCl2, ठीक है, ये Pv है, Pv क्या होता है, लेड, ठीक है, सीसा बोलते हैं इसे, लेड, प्लस Cu प्लस Cl2 कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये देखो, ये Pv एक ये तत्व है और ये यौगिक है, ठीक है। ये जो Pv है इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से। तो ये जो Pv है ये कॉपर को इसके, ये एक यौगिक है, इस यौगिक में से अलग कर देगा, ठीक है। तो देखो Pv जो हमारा ये किसके साथ मिल गया, Cl2 के, तो ये हो गया PbCl2 लेड क्लोराइड, ठीक है। और जो ये कॉपर था ये हमारा अलग हो गया, यानी विस्थापित कर दिया। देखो जो कॉपर की क्रियाशीलता है वो Pv से कम है, इसलिए Pv ने ये अलग कर दिया, ठीक है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये जो Pv है एक ये तत्व है प्लस ये यौगिक है, Pv की क्रियाशीलता ज़्यादा है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है, इसीलिए इस Pv ने ये कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। जिस अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, ये अधिक क्रियाशील तत्व है और इससे कम क्रियाशीलता इसकी है, तो इसके यौगिक से इसको अलग कर दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए अगला है Fe, लोहा बोलते हैं जिसको, ठीक है, आयरन लोहा, ठीक है। तो देखिए लोहे की क्रियाशीलता जो Fe है इसकी क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता से कम है, इसीलिए कॉपर यहाँ भी अलग कर दिया। तो देखिए यह है कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसकी लोहा जो है हमारा Fe, इसकी क्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है, ठीक है। तो कम क्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है, कॉपर, तो ये इसके यौगिक से विस्थापित यानी अलग हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये हो गया आयरन सल्फेट, और जो कॉपर था कम क्रियाशीलता वाला था तो वो हमने अलग कर दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, Zn जिंक और ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखो जब कम क्रियाशीलता वाला तत्व अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक के साथ SO4 जुड़ जाएगा सल्फेट, तो ये हो जाएगा हमारा जिंक सल्फेट, ठीक है। और जो कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम थी तो इसलिए ये अलग कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।